हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू गैंग तक पे। तो सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो हम आज प्रोनाउन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने बात किया था नाउन चैप्टर में। तो नाउन चैप्टर के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से बेसिक से एडवांस लेवल तक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट नाउन चैप्टर में बन रहे थे वो सभी मैंने आपको एक अच्छी लैंग्वेज में और एक अच्छे तरीके वे में आपको अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, तो आज का जो सेशन अपना होने वाला है वो प्रोनाउन चैप्टर पे होने वाला है। तो सभी लोग यहाँ से आपका टाइम बिना खराब किए अपने सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रोनाउन, तो हम यहाँ पे जानेंगे प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम जानेंगे प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है। हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन को जो हिंदी में बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। अब ये बात करेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोनाउन, मतलब जो नाउन को क्या करता है? प्रोनाउन करता है, मतलब उसको रिपीट करता है। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर क्या होता है? प्रो वर्ड आपका यूज होता है। नाउन के स्थान पर आपका क्या होता है? प्रो वर्ड यूज होता है। प्रो का मतलब रिलेट करो प्रोनाउन से। तो नाउन के स्थान पर आपका कौन वर्ड यूज होता है? प्रोनाउन यूज होता है। तो ये वर्ड आपको पता चल गया कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है? एक सेंटेंस में अगर आपके एक से अधिक नाउन के वर्ड आपके यूज किए गए हैं तो उसको हटाने के लिए हम प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। बेसिक आपको मैंने जानकारी दी यहाँ पे, आपकी मैंने यहाँ पे भूमिका बनाई। प्रोनाउन होता क्या है, तो जैसे कि एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को यूज कहाँ करते हैं? नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ये बात आपको पता होगी। जो मैंने बात अभी आपको बताया वही बात यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को अपने उस फॉर्मेट में कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन हमारी फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बात किया प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे लिखा हुआ इसकी डिफिनीशन प्रोनाउन की क्या होती है, तो जैसे कि लिखा हुआ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मैंने बताया भी जो प्रोनाउन वर्ड है वो क्या होता है? नाउन के स्थान पर यूज होता है प्रोनाउन वर्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करूंगा। अगले डिफिनीशन हम किस प्रकार यहाँ पे बता सकते हैं। थोड़ा मैं पेन को चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त जो होने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अगर एक सेंटेंस में आपके अधिक से अधिक नाउन वर्ड यूज किए गए तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नाउन के रिपीटेशन, जो मैंने अभी बात बताया, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो नाउन वर्ड है उसको सेंटेंस में एक से अधिक बार आने के रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे एक बात ये कह रहा है कि एक सेंटेंस में अधिक से अधिक नाउन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से, अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग अगर बार बार करने से वाक्य की क्या होती है? सेंटेंस की क्या होती है? सुंदरता खत्म हो जाती है। और यही मुख्यतः कारण है कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझना है। एक बार मैं फिर से इसी बात को रिपीट करता हूँ। ये बात कह रहा है कि अगर आपका कोई सेंटेंस है, अगर उसमें नाउन को रिपीटेशन हो रहे हैं तो उसमें बचाने के लिए, नाउन शब्द को अधिक से अधिक प्रयोग होने से बचने के लिए हम प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में एक ही नाउन
अगर एक से अधिक बार आपका प्रयोग हो जाए तो जो सेंटेंस होता है उसकी लैंग्वेज, उसकी ब्यूटी, सुंदरता, उसकी पूरी क्या होती है, उसका खत्म हो जाती है। मतलब सेंटेंस की क्या हो जाती है, उसकी जो सुंदरता होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है, उसकी जो सजावट होती है सेंटेंस की, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मिस्टर शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर। जो मिस्टर शुक्ला है वही क्या, बीइंग अ गुड टीचर है, मतलब एक अच्छा टीचर है। सी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब सी वर्ड का, मतलब मिस्टर शुक्ला को दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट नहीं किया गया, तो यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड का यूज किया। मतलब कह रहा है मिस्टर शुक्ला जो है बीइंग अ गुड टीचर, अच्छे टीचर, सी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट वो क्या करते हैं, इनको लाइक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी को क्यों हटा रहे हैं, सी को इसलिए यहाँ पे हटा रहे हैं क्योंकि मिस्टर शुक्ला है तो कोई एक पर्सन है, मतलब आदमी है, कोई है, मतलब आदमी, किसी भी गर्ल की बात यहाँ पे नहीं की, किसी ह्यूमन जाति की बात नहीं की जा रही, एक आदमी, एक पर्सन की यहाँ पे बात की, एक आदमी व्यक्ति की बात की जा रही। इसलिए जो मिस्टर शुक्ला है मतलब एक लड़का है, कोई लड़के की बात की जा रही, इसलिए यहाँ पे सी को हटाकर ही को प्रीफर किया जाएगा। तो ही हमारा क्या प्रोनाउन है, सी हमारा क्या प्रोनाउन है, इसलिए हम सेंटेंस में मिस्टर शुक्ला दोबारा यूज नहीं किया, इसलिए हमने प्रोनाउन को यूज किया। बट मिस्टर शुक्ला क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है तो हमारा सी तो आएगा नहीं, फीमेल कोई है नहीं तो फीमेल की वजह से यहाँ पे सी आता है, लेकिन कोई लड़की नहीं तो इसलिए यहाँ पे सी को हटाया जा रहा है, बट ही को यहाँ पे यूज करके सेंटेंस को राइट किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, तो के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना कि नाउन के साथ। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं, आप उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन के टाइप यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे प्रोनाउन के टाइप होते हैं वो मैं एक एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि पहला जो हमारा प्रोनाउन का टाइप आता है वो कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जो पर्सन से रिलेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल मतलब जो आदमी होता है, जो पुरुष से रिलेट करता है, वही क्या होता है, आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि लिखे हुए हमारे कौन कौन से होते हैं, आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, ही हो गया, हिम हो गया, सी हो गया, आपका हर हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया। ये क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने कौन से वर्ड आपको डिस्कस किया, प्रोनाउन का जो पहला पार्ट मैंने पहला टाइप आपको बताया वो कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा होता है, जो पर्सन को डिनोट करता है, मतलब पुरुष के आदमी को बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, ही हो गया, हिम हो गया, आपका सी हो गया, हर हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया। ये सब क्या आगे पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला टाइप हमारा क्या आता है प्रोनाउन को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला टाइप आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। आपका पॉजिटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजिटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। अब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है आपका माइन, आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, अवर आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर्स आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, हिज आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, हर्स आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, देयर्स आपका क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, मतलब जो अधिकार को बताता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा टाइप आता है जो प्रोनाउन का, वो क्या आता है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो टाइप हमारा तीसरा नंबर टाइप है वो आपसे कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, संकेत करता है, किसी चीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को जो प्रोनाउन होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि दिस हो गया, डैट हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है,
अब इसके बाद अगला हमारा टाइप आता है 4 नंबर टाइप हमारा कौन सा आता है, 4 नंबर टाइप हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम एक एक के बारे में अभी बता रहा हूँ, फिर इनका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इनके रूल भी बताऊंगा आपको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन अभी मैं टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4th नंबर जो टाइप हमारा प्रोनाउन का वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो होते हैं वशिष्ठवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं, वशिष्ठवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वशिष्ठवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से होते हैं, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, नन हो गया, इटीसी, ठीक है। अगला टाइप हमारा आता है प्रोनाउन का 5 नंबर, वो कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक संबंध वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल एक दूसरे के क्या, वो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट है वो उन प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि हमारा ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये एक दूसरे के उल्टे विपरीत है, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, विक्रम है आपस में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हमारा होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं, ईच अदर होता है, वन अनदर होता है, ठीक है। अगला हमारा टाइप आता है प्रोनाउन का, वो कौन सा होता है, यहाँ पे बात करते हैं। अगला जो टाइप आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है, यहाँ पे जैसे कि लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निजीवाचक सर्वनाम। जो क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, अप्लाई होता हो, उसे क्या बोलते हैं, निजीवाचक सर्वनाम। जो चीज आप कहो, अपने लिए, स्वयं के लिए कहो, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कौन कौन से वर्ड होते हैं, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आया होगा, सेल्फ एंड सेल्फ में क्या डिफरेंस है। तो जो SELF वाला सेल्फ है ये क्या करता है, सिंगुलर को बताता है। जो SELF सेल्फ वाला है ये क्या करता है, प्लूरल को डिनोट करता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होगी, ये मैंने अभी आपको जानकारी दी है, बट इसका एक अलग इसमें एक रूल होगा इसका, और वहाँ पे अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चलता हूँ मैं आगे, थोड़ा सा यहाँ पे आगे हमारा जो टाइप आता है 7 नंबर टाइप आपका आता है प्रोनाउन को, वो क्या कहता है, इम्फेटिक और एम्फेसाइज प्रोनाउन जो होते हैं आपके। इम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउंस वर्ड होते हैं, कैसे, दबाव वाचक सूचक सर्वनाम। जो दबाव सूचक सर्वनाम होते हैं, जो किसी पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्फेटिक या एम्फेसाइज प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, दम सेल्फ हो गया, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता, क्या कह रहा है, जब सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। जब सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है तब ये एम्फेटिक या एम्फेसाइज प्रोनाउन कहलाते हैं। जब हम किसी पर दबाव डालते हैं, किसी सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, जब हम एम्फेटिक या एम्फेसाइज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वर्ड कौन को, तो माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल इसके देखता हूँ। एग्जाम्पल इसका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। क्या कह रहा, यू योर सेल्फ, तुम अपने सेल्फ पे, आर रिस्पॉन्सिबल, क्या है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। आपके ऊपर आप ही स्वयं के लिए स्वयं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब हमें उसे क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ही हर्ट हिमसेल्फ, मैं अपने आप को खुद ही क्या कर रहा हूँ, हर्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करेंगे 8 नंबर टाइप आता है प्रोनाउन का आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑलसम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये सब कौन से प्रोनाउन है आपके, इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। कौन से, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन,
एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑलसम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगला टाइप हमारा आता है प्रोनाउन का 9 नंबर टाइप। आपसे क्या कह रहा है, 9 नंबर टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 9 नंबर जो टाइप है प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, जो संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध रखता है एक दूसरे से। तो वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु हो गया आपका, हुम हो गया, हुज, विच, डेथ इत्यादि, ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है, संबंधवाचक सर्वनाम है, वो कौन कौन से थे, हु आपका होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है, डेट होता है। ये क्या करते हैं, जोड़ने के लिए, आपके सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला हमारा टाइप आता है प्रोनाउन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आता है। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं, तो यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे, यही रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ होंगे तो फुल स्टॉप लेंगे सेंटेंस के लास्ट में। जब हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ होंगे तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता नहीं। तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। हु हो गया आपका, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया इत्यादि, ये क्या करते हैं, प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन कैसा होता है, क्या होता है, उसकी हिंदी क्या होती है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके टाइप भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इसमें से प्रोनाउन के टाइप होते हैं, प्रोनाउन के टाइप के अंदर कौन कौन से वर्ड होते हैं, वो मैंने आपको सब अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब आगे चलना चाहूँगा। ठीक है, अगले यहाँ पे टाइप की बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अक्कू ज्ञान तक। अक्कू ज्ञान तक जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे चैनल यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नाउन टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए, जो हमारी नाउन टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है इसी के नाम से अक्कू ज्ञान तक पे, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको आइकन दिखेगा, आप क्या करेंगे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको इसकी पीडीएफ और इसके लेक्चर भी आपको साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो अगर आपको प्रोनाउन की भी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे भी आपको प्रोनाउन की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह होते हैं और क्यूज भी होती हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे इतने सोशल मीडिया ऐप हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सअप हमारा सोशल मीडिया भी चलता है, यूट्यूब में हमारा चलता है, इंस्टाग्राम हमारी आईडी है, टेलीग्राम है, फेसबुक, सब जगह हमारे सोशल मीडिया पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बात किया था आपसे क्या, प्रोनाउन बात किया, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के मैंने टाइप्स आपसे डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं हमारे द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के हमारे केस क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जो पर्सनल प्रोनाउन, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में पहला जो होता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन आपके क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का पहला केस है वो फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका सिंगुलर कौन होता है, आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका आई का क्या होता है, माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, इसका माइन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, जो हमारा द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के जो केस बनते हैं वो क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन मारते हैं, फर्स्ट पर्सन में दो प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, एक आता है सिंगुलर फॉर्म का, एक आता है प्लूरल फॉर्म का। बट फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई हमारा कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा आई का वो क्या होता है, मी होता है। कौन सा होता है, मी होता है। ठीक है, और जो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हमारा आई का वो क्या बनेगा, माई बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आई का हमारा यहाँ पे माइन बनेगा। क्या बनेगा, माइन बनेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वी हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, जो सब्जेक्टिव केस होता है वी। ठीक है, इस वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। वी का हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे अवर होता है। यू का वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा, इसी में बात करूँगा सेकेंड पर्सन।
जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है आपका वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक आता है आपका यू आता है। कौन सा आता है? यू। यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो यू हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा यू का यू ही रहता है, बट इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है यू का योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है क्या होता है? योर्स होता है यू का, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी, सेकंड पर्सन भी आपका प्रोनाउन का क्लियर होगा। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के कौन कौन से होते हैं? जो थर्ड पर्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। तो थर्ड पर्सन में हम बात करेंगे प्रोनाउन के हमारे सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि सब्जेक्ट में हमारे आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है। ये कैसे प्रोनाउन है? आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सी का क्या होता है? हर होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। इट का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका सी, ही, इट के जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? हर क्या होता है? सी का हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ही का हमारा क्या होता है? हीज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? ही का हमारा, सी का हमारा क्या होता है? हर्स होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। हमारा ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हीज होता है। लेकिन इट का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से आते हैं। तो प्लूरल फॉर्म में दे आता है। दे आपका क्या सब्जेक्टिव केस है। इसका दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। देम का जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा? इसका देयर बनेगा। दे का देयर का हमारा जो होगा इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनेगा? देयर्स बनेगा। क्या बनेगा? देयर्स बनेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। आई होप आशा करते हैं पर्सनल जो प्रोनाउन के आपके केस थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट, दे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे होता है। आई का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है? माई होता है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है? माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अवर होता है। वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर्स होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या होता है? यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही रहता है। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर होता है। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन बात करेंगे सिंगुलर फॉर्म का कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो जो सब्जेक्ट हमारा आता है सी, ही, इट क्या होते हैं? आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सब्जेक्ट होते हैं। इनके ही, सी, इट के जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ही, सी, इट के। तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर होता है। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हीज होता है। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन इनके क्या होते हैं? सी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स होता है और ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हीज होता है। इट का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन आपका नहीं होता है। थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म का जो प्रोनाउन है वो होता है दे होता है। दे हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ मैं हमारा क्या, आप सभी प्रकार के प्रोनाउन को विस्तार में देखेंगे। जो मैंने अभी प्रोनाउन को आपको यहाँ पे बात किया, अब उनको हम क्या करेंगे? अच्छे से यहाँ पे विस्तार पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है वे प्रोनाउंस, जो तीनों प्रोनाउंस जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउंस जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस होता है ये इसको बोलते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस। जो नॉमिनेटिव केस होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो हमारा नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है वो कौन कौन से हैं? आई हमारा क्या? सब्जेक्टिव केस। सी हमारा क्या? सब्जेक्टिव केस। दे हमारा क्या? सब्जेक्टिव केस। वी हमारा क्या? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस इनके क्या होंगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे ही हमारा क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इट हमारा क्या? सब्जेक्ट। यू हमारा क्या? सब्जेक्ट। इनके
ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आगे बढ़ूंगा, रूल नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। रूल नंबर हमारा अब यहाँ से आपका प्रोनाउन का बेसिक हुआ समाप्त। अब यहाँ से क्या करते हैं, आपके रूल स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पहला जो रूल आया है आपका वो क्या है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस के वर्ब, क्या लिखा, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, मतलब सब्जेक्टिव केस में। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। आपको अचंभित नहीं होना, नॉमिनेटिव जो केस होता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही बात यहाँ पे बात कर रहा है, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले जो आपका प्रोनाउन का शब्द प्रयोग होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस में होता है या उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर बट, अगर या बोल दो या लेकिन बोल दो, लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, अगर लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो वो किस में कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। वो किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। फिर एक बार मैं क्लियर करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। आपसे ये कह रहा है, किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले जो आपका प्रोनाउन यूज होता है उसे हम नॉमिनेटिव केस या उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो वो प्रोनाउन का केस ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे ये कह रहा है, जैसे कि लिखा आई, क्या लिखा, आई टीच हिम। अब यहाँ पे देखेंगे, टीच आपका क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब के पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस आपका जब मिलकर बनता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस से मिलकर सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बता रहा है, वर्ब, जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ब दे दिया जाए और वर्ब के पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आएगी, ये असंभव है, नहीं है, सब्जेक्ट हमें चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। इसके बाद वर्ब के बाद आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव केस आता है। वही बात यहाँ पे बात कर रहा, तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा क्या, टीच, टीच के पहले हमारा आई आया तो क्या हुआ जी, सब्जेक्टिव केस हुआ। बट टीच के वर्ब के बाद आपका क्या, कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम लिखा हुआ है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, सही हुआ। जैसे कि यहाँ पे ये भी बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आते तो ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। जो इज है ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो टॉट है ये क्या आपकी मेन वर्ब है, ये बाय आपके क्या प्रीपोजिशन, मी क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि वर्ब, जब वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के बाद जो केस आएगा आपके किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। वर्ब के पहले किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में, तो ही आपका सब्जेक्टिव केस में है। आई आपका क्या सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है, तो इसलिए यहाँ पे आई मी यूज हुआ है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से आपको बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, रूल नंबर 2 में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। रूल नंबर आपका 2 क्या कहता है, रूल नंबर आपका 2 ये कहता है कि जब भी हम प्रोनाउन का ऑर्डर केस फॉलो करते हैं, फर्स्ट सेकेंड पर्सन कैसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं एक साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन सेंटेंस में हम कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 3 1 का ऑर्डर हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 पे। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 कहता है, जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो, मतलब वही बात मैं कर रहा हूँ, 2 3 1 1 2 3 सेंटेंस में हम किस तरीके से प्रोनाउन का ऑर्डर क्रम यूज़ कर सकते हैं एक से अधिक। ठीक है, तो जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो, अगर सेंटेंस में प्रोनाउन का केस ऑर्डर जो होता है आपका, वो अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो, अगर उसमें सेंटेंस में कोई भी बुरी बात का आभास ना हो, तो हम ऑर्डर कौन सा फॉलो करते हैं, 2 3 1 का फॉलो करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जो,
नॉर्मल सेंटेंस है तो जो प्रोनाउन का ऑर्डर चलता है आपका 2 3 1 चलता है। पहले आता है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आता है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आभास ना, बुरी बात का कोई आभास नहीं हो रहा, तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ। नॉर्मल सेंटेंस हुआ तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर बनेगा वो किस में बनेगा, 2 3 1 में बनेगा। पहले आपका क्या आएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे मैं कर रहा था। तो उन्हें हम क्या करते हैं, 2 3 एक एक क्रम में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सब पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से भी लिख भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। लिखा हुआ है यू ही, क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जाम। यू ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जाम। इसमें आपको कोई भी गलती दिखाई दे रही, कोई भी सेंटेंस में एरर आपको दिखाई, कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई दे रही, कोई भी आप अपराध करके आए हो वो कोई आपके यहाँ पे दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। आपको कोई बुरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही, सेंटेंस में नहीं दिखाई, एक अच्छी बात आपको मिल रही, मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस है। जब हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है तो जब हम प्रोनाउन का केस यूज करते हैं वो 2 3 1 में हम ऑर्डर क्रम इसका फॉलो करते हैं। पहले आपका आता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आता है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो वही केस यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यू आपका क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही आपका क्या थर्ड पर्सन का, आई आपका क्या फर्स्ट पर्सन, मतलब ऑर्डर क्रम प्रोनाउन का बिल्कुल सही यूज हुआ तो सेंटेंस हमारा क्या बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है। अब अगला एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे जैसे कि वही लिखा हुआ है, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब वो अपना काम फिनिश कर लिया तो मतलब कोई भी गलती नहीं, कोई भी बुरी बात नहीं, कोई भी किसी प्रकार की सेंटेंस में एरर नहीं है। तो हम ऑर्डर किसका फॉलो करेंगे, 2 3 1 का। बट हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया नहीं गया तो हम किसका ऑर्डर लगाएंगे, 3 1 का देखेंगे। तो 3 1 देखो, पहले 3 आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑर्डर हमारा सही फॉलो हुआ है। वही हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर एग्जाम्पल लिखा, आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आई होप आशा करते हैं आपको ये रूल नंबर 2 आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आएगा। प्रोनाउन का जो ऑर्डर क्रम 2 3 1 का जो यूज होता है ये एक बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस के लिए यूज होता है। इसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक नहीं होती सेंटेंस में जब हम 2 3 1 का केस फॉलो करते हैं। पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो 3 नंबर कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, जो 3 नंबर का आपका जो रूल है मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, हम एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, कोई भी सेंटेंस है अगर हम उसमें एक से अधिक प्रोनाउन का हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर सेंटेंस में कोई गलती है, कोई दोष आप स्वीकार कर रहे हैं, कोई अपराध आप स्वीकार कर रहे हैं अथवा कोई बुरी बात कही गई हो, अगर कोई सेंटेंस में आपको बुरी बात कही गई हो तो हम जो प्रोनाउन शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड जो प्रोनाउन के यूज़ करते हैं उनको एक अच्छे क्रम में यूज़ करते हैं। तो जो उनका क्रम यूज़ होता है वो क्या होता है, 1 2 3 में हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं। पहले आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा, फिर आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा, फिर आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा। अगर आपको सेंटेंस में कोई गलती, कोई एरर, कोई दोष, कोई मिस्टेक, कोई फॉल्टलेस आपको सेंटेंस में अगर नज़र आ रही है तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन के वर्ड यूज़ होंगे ऑर्डर क्रम वाले वो 1 2 3 के केस में यूज़ होंगे। पहले आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा सेंटेंस में, फिर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा सेंटेंस में, फिर आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ होगा सेंटेंस में। यही बात यहाँ पे आपको लिखी गई है, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका नॉर्मल है तो फिर केस बनता है 2 3 1 का ऑर्डर बनता है। अगर सेंटेंस में कोई गलती है तो 1 2 3 का ऑर्डर बनता है। ये बात मैंने आपको बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसके एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि लिखा हुआ है, क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, आई यू, क्या लिखा हुआ, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मेड अ ब्लंडर, जब कोई वो क्या कर रहा है, आग ब्लंडर बना रहा है, क्या कर रहा है, ब्लंडर वाला मतलब आग उत्तेलन जिन ब्लंडर कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, कोई गलती दिख रही है आपको सेंटेंस में, ठीक है। मेड, आग को कोई बनाता है, आग में कोई हैंडल के बनाएगा, कोई बिल्कुल बेकार बुरी बात आपको ब्लंडर सी बिल्कुल तूफान सा मचा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई बुरी बात वहाँ पे हो, कोई बुरी
आशंका आभास हो रहा है, ठीक है, तो वही वर्ड यहाँ पे तब हम प्रोनाउन का केस यूज़ करते हैं 1 2 3 का। तो पहले हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर हमारा सेकंड, फिर हमारा थर्ड, यहाँ पे सेंटेंस राइज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला हमारा वही एग्जांपल आपसे कह रहा है यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डन दिस मिसचीफ, यहाँ पे आपको सेंटेंस में गलत कोई बात गलत दिखाई दे रही? यस, बिल्कुल गलत दिखाई दे रही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन का यूज़ होगा वो क्या होगा, 1 2 3 का यूज़ होगा। तो पहले आपका क्या फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका है नहीं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन आपका ही है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगर आपको सेंटेंस में कोई गलती दिखती है तो जो प्रोनाउन का ऑर्डर क्रम यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, 1 2 3। अब जब कोई सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो 2 3 1 का केस हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है, अगला कॉन्सेप्ट जो आपसे रूल कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि जब प्रोनाउन बहुवचन में हो, प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में होने चाहिए, यानी इनसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज़ होंगे। अगर आपके सेंटेंस में कोई गलती नहीं, एक नॉर्मल सेंटेंस है, अगर उसमें तीनों फॉर्म प्लूरल के यूज़ हुए हैं तब हम प्रोनाउन का क्रम यूज़ करते हैं 1 2 3 का क्रम। किसका, 1 2 3 का, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ क्या, वी यू दे, तीनों प्लूरल फॉर्म में हमारे प्रोनाउन के वर्ड यूज हुए, तब हम सेंटेंस का जो प्रोनाउन ऑर्डर क्रम बनाएंगे 1 2 3। तो पहला हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो वी आपका क्या फर्स्ट पर्सन, यू आपका क्या सेकंड पर्सन, दे आपका क्या थर्ड पर्सन। तो ये भी सेंटेंस आपके लिए राइट है। मैंने आपसे 3 बात की जो प्रोनाउन का ऑर्डर क्रम लगाया जाता है। अगर आपको एक नॉर्मल सेंटेंस दिख रहा है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो 2 3 1 का केस फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई एरर आपको दिख रही है तो हम 1 2 3 का केस फॉलो करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन के जो वर्ड हैं अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुए हैं तब हम क्या करते हैं, 1 2 3 का केस फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप आशा करते हैं। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ, रूल नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर आपसे 5 क्या कह रहा है, अगर आपको सेंटेंस में लेट मिल जाए, लाइक मिल जाए, बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, एक्सपेक्ट आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद, इन सभी के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगर आपको वर्ब लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद जो भी आपका प्रोनाउन का केस यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल से समझते हैं। लेट यहाँ पे क्या आपकी वर्ब फॉर्म है, तो वर्ब के बाद आपका क्या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे मी यूज़ हुआ, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला एग्जांपल आपका सेकंड नंबर एग्जांपल आपसे कह रहा है देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। अब यहाँ पे मैंने बताया अगर आपका लेट, लाइक, बिटवीन, प्रीपोजिशन, वर्ब, इनके बाद आपका जो प्रोनाउन का केस यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। बिटवीन आपका यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का जो केस यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। यहाँ प्रोनाउन के ही सब्जेक्टिव केस में लिखे, दोनों को काट के हम क्या लिखेंगे, हर एंड मी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको सही करके सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, सही है, ठीक है। ये यूज़ होगा आपको। अब अगला हमारा एग्जांपल है नंबर 3 नंबर एग्जांपल एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे बट आपका क्या प्रीपोजिशन, इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस में ना आकर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, राइट है। ये बात आपको समझ में। अब अगले एग्जांपल नंबर 4 आपसे कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है ही लाव्ड एट आई। एट आपका क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन का केस यूज होगा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि सब्जेक्टिव केस में। आई आपका क्या सब्जेक्टिव केस में, तो आई को हटाकर क्या करेंगे हम मी को यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि ही लाव्ड एट मी, यहाँ पे सेंटेंस आपको बनाकर दिया गया है, बिल्कुल सही। अगला हमारा एग्जाम्पल आता है यहाँ पे 5 नंबर एग्जाम्पल आपसे क्या कहता है, हमारे शेरों हमारे चिलको जो यहाँ पे कहता है 5 नंबर जो कॉन्सेप्ट आपका है 5 नंबर आपका एग्जाम्पल जो है
लिखा हुआ एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सपेक्ट ही। मैंने बताया आपको बट, लाइक, एक्सपेक्ट, बिटवीन, प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन का केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि आपका सब्जेक्टिव केस में। तो एक्सपेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हुआ तो इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ही क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो इसलिए यहाँ पे हिम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपको बनाकर दिया गया। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आपको नाउन की बेसिक जानकारी आपको मिली। मैंने पढ़ा क्या क्या नाउन, मतलब नाउन नहीं, नाउन की बेसिक जानकारी नहीं, सॉरी, प्रोनाउन की। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप मैंने आपको बताया, प्रोनाउन के इसके बाद ऑर्डर क्रम मैंने पढ़ा, एक रूल पढ़ा, वर्ब के बाद हमारा क्या यूज़ होता है। ठीक है, वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, वो मैंने पढ़ा। ठीक है, तो हमारे 5 नंबर तक आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए। इसके आगे अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा रूल नंबर यहाँ पे 6 के मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपना हम यहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे प्ले स्टोर पे अक्कू ज्ञान तक में। ठीक है, ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका टाइम बिना नहीं खराब करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। जैसे कि नाउन चैप्टर आपका क्लियर हो चुका, आप उसके प्रैक्टिस को, आपको क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे, उस मिल गया है, आप उसको प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कर लेंगे और अच्छे से आपका सोल्यूशन भी वहाँ पे दिया गया है। आई होप सभी लोग अच्छे से करेंगे और अच्छे से